बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पिछले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम पिछले सेशन में डिस्कस कर रहे थे डिजिटल सिग्नेचर्स को। तो वो डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं इस सेशन के अंदर। डिजिटल सिग्नेचर्स मैंने बताया था क्या होते हैं कि मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं जो वैलिडेट करने के लिए यूज़ होती हैं किसी अथॉरिटी को और उसकी इंटेग्रिटी को। और वो जो है वो कोई किसी मैसेज की हो सकती है, किसी सॉफ्टवेयर की हो सकती है, डिजिटल डॉक्यूमेंट की हो सकती है। उसके अंदर सबसे पहले जो है वो की जनरेशन एल्गोरिथम्स हैं जिसके ज़रिए डिजिटल सिग्नेचर जो हैं उसको हम यूज़ करते हुए अपने मैसेज के अंदर अपेंड करते हैं और सेंड करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर की जनरेशन एल्गोरिथम्स। Digital signatures are electronic signatures which ensures that the message was sent by the particular sender while performing digital transactions. Authenticity integrity should be assured, otherwise the data can be altered or someone can also act as if he was the sender and expect a reply. देखिए, जब भी ई कॉमर्स के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसके अंदर दोनों चीज़ें जो है उसको इंश्योर किया जाता है। एक है इंटेग्रिटी और दूसरा अथेंटिसिटी, यानी कि जिस यूज़र को इन्फॉर्मेशन जा रही है वो ऑथेंटिक यूज़र है। और दूसरा ये इंश्योर करना कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो आल्टर ना हो, कम्युनिकेशन चैनल्स के ऊपर जब सेंड हो रही है वो आल्टर नहीं होनी चाहिए ताकि इंटेग्रिटी और ऑथेंटिसिटी दोनों इंश्योर हो। अच्छा, उसके बाद है साइनिंग एल्गोरिदम्स, इसके अंदर यूज होते हैं टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर। साइनिंग एल्गोरिदम्स लाइक ईमेल प्रोग्राम्स creates a one-way hash of the electronic data which is to be signed। जिस इलेक्ट्रॉनिक डाटा को आप साइन करना चाहते हैं उसके ऊपर एक हैश फंक्शन अप्लाई करके एक वैल्यू जो है वो गेट की जाती है। दी साइनिंग एल्गोरिथम देन इनक्रिप्ट द हैश वैल्यू, जो वैल्यू आपको मिली है उसको इनक्रिप्ट किया जाता है यूजिंग द प्राइवेट की सिग्नेचर की। जो सेंडर के पास एक प्राइवेट की है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसको यूज करते हैं वो हैश वैल्यू जो है उसको डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट करेगा। This encrypted hash, along with other information like the hashing algorithm, is the digital signature। ये डिजिटल सिग्नेचर है आपका जो आपने मैसेज के साथ सेंड करना है। दिस डिजिटल सिग्नेचर इज अपेंडेड विद द डाटा एंड सेंड टू द वेरीफायर। अब आप जिसको ये डाटा सेंड कर रहे हैं उसके साथ ही आपने क्या किया, ये डिजिटल सिग्नेचर सेंड कर दिया। The reason for encrypting the hash instead of the entire message or document is that hash function convert any arbitrary input into a much shorter fixed length value. This saves time, and now instead of sending a long message, a shorter hash value have to be signed, and moreover hashing much faster than the। आप छोटा सा सिर्फ आपने जो हैश वैल्यू कैलकुलेट करके उसको उसको इंक्रिप्ट करके भेजा है, बजाय इसके पूरे मैसेज को भेजें, ज़्यादा एफिशिएंट भी है। और हम उसको फिर शॉर्ट मैसेज भेज सकते हैं। छोटा आपके पास वैल्यू है उसको इनक्रिप्ट करके शॉर्ट मैसेज भेजा जा सकता है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है पूरे मैसेज को इनक्रिप्ट करने से। अच्छा, उसके बाद आएगा सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम्स। इसके अंदर वेरीफायर जब रिसीव करता है आपके डिजिटल सिग्नेचर को, जिसके बाकी डाटा भी उसके अंदर है, वो क्या करेगा, वेरिफिकेशन एल्गोरिथम यूज़ करेगा उसको प्रोसेस करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को। एंड द पब्लिक की वेरिफिकेशन की जो उसके पास है उसको यूज़ करेगा, जनरेट करेगा कोई वैल्यू। इट आल्सो अप्लाइज द सेम हैश फंक्शन ऑन द रिसीव्ड डाटा एंड जनरेट अ हैश वैल्यू। अगेन वो जो डाटा उसने रिसीव किया है उसके ऊपर अपनी पब्लिक की को यूज़ करते हुए हैश फंक्शन को अप्लाई करेगा सबसे पहले। उस हैश फंक्शन को जिसके ज़रिए वो कैलकुलेट होकर आया है डाटा, उसी हैश फंक्शन के ज़रिए उस रिसीव डाटा के ऊपर अप्लाई करेगा, कोई ना कोई हैश वैल्यू उसको उसको मिल जाएगी। जैसे सेंडर को सेंड करते हुए हैश वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो रिसीवर रिसीव करेगा डाटा को, उसकी हैश वैल्यू जो है वो देखेगा। हैश वैल्यू जब उसके पास आ जाएगी, उस हैश वैल्यू को then the output of the verification algorithm are compared if both are equal। अगर हैश वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो हैश वैल्यू सेंडर ने सेंड की है और जो हैश वैल्यू रिसीवर ने रिसीव करने के बाद कैलकुलेट की है, अगर दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है डिजिटल सिग्नेचर है वैलिड है, अदरवाइज जो है वो वैलिड नहीं है। इसका मतलब है कोई ना कोई रास्ते में कोई ना कोई ऐसा ऐसा मामला हुआ है
जिस वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो आपका मैसेज है वो अल्टर हुआ है और वो गड़बड़ हुई है, जिस वजह से वो इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये 3 इसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद आप उसको मैसेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, डिजिटल सिग्नेचर जो यूज़ कर करना है आपने, उनके कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, उसके अंदर सबसे जो पहला स्टेप है, वो है मैसेज डाइजेस्ट इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग हैश फंक्शंस ऑन द मैसेज एंड देन मैसेज डाइजेस्ट इज encrypted using private key of sender टू फॉर्म द डिजिटल सिग्नेचर। यानी कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इंक्रिप्शन, उसके बाद अंदर प्राइवेट की ऑफ सेंडर, मैसेज डाइजेस्ट एंड मैसेज डाइजेस्ट क्या है, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम मैसेज के ऊपर जो आपने अप्लाई किया है, इस चीज को ध्यान से समझ लें। पहले भी डिस्कस हो चुका है वैसे मैसेज डाइजेस्ट, आपको याद हो ऊपर मैंने आपको बताया था मैसेज डाइजेस्ट की डेफिनेशन, अगर मैं वहीं से दोबारा आपको बता सकूं ऊपर, मैसेज डाइजेस्ट ये दी representation of text in the form of a single string of digits created using a formula called one way hash function। कोई भी हैश फंक्शन एल्गोरिथम आप समझ लीजिए इसको अप्लाई करते हुए एक मैसेज के ऊपर जो आप गेट करते हैं डिजिट्स की फॉर्म में एक स्ट्रिंग, उसको ये कहते हैं कि मैसेज डाइजेस्ट। इनक्रिप्टिंग ए मैसेज डाइजेस्ट विद प्राइवेट की क्रिएट्स डिजिटल सिग्नेचर, ये हम आगे भी इसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले मैसेज डाइजेस्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये मैसेज डाइजेस्ट हमने पहले भी पढ़ा है, मैसेज डाइजेस्ट है क्या। Message digest is computed by applying a hash function on the message and then message digest is encrypted। जो हैश फंक्शन अप्लाई किया आपने किसी मैसेज के ऊपर, वो डिजिट्स की फॉर्म में एक स्ट्रिंग आई, उस स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट किया, प्राइवेट की जो आपके पास है उस प्राइवेट की को यूज करके उसको इनक्रिप्ट किया, फिर आपने क्या किया उसको डिजिटल सिग्नेचर का नाम दिया, दिस इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। यानी कि अगर मैं डिजिटल सिग्नेचर को लिखूं इधर, ये जैसे लिखा हुआ है डिजिटल सिग्नेचर ये क्या है, तो मैं कहूँगा इनक्रिप्शन, यानी कि प्राइवेट की से इनक्रिप्शन, प्राइवेट की ऑफ ए सेंडर यूज करके रहे, और उसके बाद मैसेज डाइजेस्ट, मैसेज डाइजेस्ट के ऊपर प्राइवेट की यूज करें और इसको इनक्रिप्ट कर दें, ये क्या आएगा, डिजिटल सिग्नेचर। और मैसेज डाइजेस्ट क्या है, मैसेज डाइजेस्ट इज इक्वल टू जो आपका मैसेज है उसके ऊपर कोई ना कोई हैश फंक्शन अप्लाई करते हुए, यानी कि मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम जिसको भी आप कह सकती हैं, उसको यूज़ किया, और वो जब आप अप्लाई करते हैं तो मैंने पहले भी बताया आपको, वो डिजिट्स की फॉर्म में एक लंबी सारी स्ट्रिंग आती है, उसको कहते हैं आप मैसेज डाइजेस्ट। इस मैसेज डाइजेस्ट को जब आप प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर इज देन ट्रांसमिटेड विद द मैसेज, मैसेज के साथ ट्रांसमिट होता है, इनके मैसेज प्लस डिजिटल सिग्नेचर इज द ट्रांसमिटर, मैसेज भेजा जाता है साथ साथ ही डिजिटल सिग्नेचर भेजा जाता है। फिर जब रिसीवर रिसीव करता है, रिसीवर डिक्रिप्ट द डिजिटल सिग्नेचर, सबसे पहले तो ज़ाहिर डिजिटल सिग्नेचर को डिक्रिप्ट किया जाएगा यूजिंग दी पब्लिक की, जो उसके पास पब्लिक की होगी उसको यूज करते हुए, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। दिस मेजर्स ऑथेंटिसिटी एज ओनली सेंडर हैज दिस प्राइवेट की, ओनली सेंडर कैन encrypt यूजिंग हिज प्राइवेट की which can thus be decrypted by the sender's public key। यानी कि जो प्राइवेट की से इंक्रिप्ट हुआ है उसको पब्लिक की से, जो उसके अगेंस्ट पब्लिक की है उसी से डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो वो डिक्रिप्ट करेगा सबसे पहले, रिसीवर नाउ हैज द मैसेज डाइजेस्ट। जब आप उसको डिक्रिप्ट कर लेंगे, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास वो स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स है जो कि मैसेज डाइजेस्ट है। अब ये जो मैसेज डाइजेस्ट है, रिसीवर कैन कंप्यूट द मैसेज डाइजेस्ट फ्रॉम द मैसेज जो मैसेज उसको मिला है, अब इसने डिजिटल सिग्नेचर से मैसेज डाइजेस्ट वो जो एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब उसको मैसेज भी मिला है अलग से, तो मैसेज से क्या करेगा, वो एक्चुअल मैसेज उसको मिला है उसका क्या करेगा, द मैसेज डाइजेस्ट फ्रॉम द मैसेज, एक्चुअल मैसेज इज सेंड विद द डिजिटल सिग्नेचर। यानी कि जब उसने रिसीव किया है एक मैसेज, उसके साथ उस मैसेज के साथ डिजिटल सिग्नेचर है, तो रिसीवर ने क्या किया, डिजिटल सिग्नेचर को
पब्लिक की के ज़रिए डिक्रिप्ट किया। जब डिक्रिप्ट किया तो उसके पास क्या आ गया? उसके पास आया है मैसेज डाइजेस्ट। अब उसके पास मैसेज भी है, मैसेज डाइजेस्ट भी है। अब जो मैसेज आया है, मैसेज का मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट करेगा। अगर वो जो डिजिटल सिग्नेचर से मैसेज डाइजेस्ट है और जो उसने मैसेज से किया है डायरेक्टली मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट, अगर दोनों इक्विवेलेंट हैं, इसका मतलब है ये वैलिड है, अदरवाइज़ वैलिड नहीं। The receiver can compute the message digest from the message, actual message sent with the digital signature. The message digest computed by the receiver and the message digest got by decrypting the digital signature need to be the same for ensuring integrity. अगर दोनों सेम हैं, इसका मतलब है मैसेज आल्टर नहीं हुआ। अगर सेम नहीं है, तो इसका मतलब है मैसेज आल्टर हुआ है। तो अगर तो मैसेज ऑर्डर हुआ है तो आप उसको इग्नोर कर दें, और अगर वो मैसेज ऑर्डर नहीं हुआ तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लें। इनकी पहली फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको डिस्कार्ड कर दिया, मैसेज को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और दूसरी सूरत में फिर मैसेज को एक्सेप्ट कर दिया जाता है, जिसके अंदर हमें ये श्योरिटी होती है कि जो हमारा मैसेज है वो ऑल्टर नहीं हुआ। मैसेज डाइजेस्ट इज computed using one way hash function, that is hash functions in the which computation of hash value of the message is easy, but computation of the message from hash value of the message is very difficult. जब आप ये कर चुके हैं तो आपके पास ये अथेंटिसिटी आ जाती है कि मैसेज वैलिड है कि नहीं। स्टूडेंट्स, ये था डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की दूसरे सेशन के अंदर। अब हमने तीसरा सेशन जब स्टार्ट करेंगे तो अगला वो हम डिस्कस करेंगे, और सिक्योरिटी में जो है हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।